मैं इसको दे रहा हूँ सेल्फी। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक प्रकरण अभी सोशल मीडिया में हुआ है जहां पर एक पोस्टर पर एक युवक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जो तमाम मूल निवास संघर्ष समिति के जो लोग हैं और अन्य लोग हैं यहाँ पर जो कचहरी परिसर है वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब सवाल बड़े हैं कि आखिर एक पोस्टर साझा करने के बाद एक तहरीर दी जाती है, उस तहरीर के बाद जो पुलिस है उस युवक को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस पर चर्चा भी करेंगे और इसके लीगल जो पहलू हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मोहित डिमरी यहाँ पर हैं और लूसन भाई हैं और तमाम अन्य लोग भी हैं। मोहित भाई, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट होती है, वो पोस्ट आपने भी फिर दोबारा से सोशल मीडिया पे डाली है। उस पोस्ट के बाद गिरफ्तारी हो जाती है और अभी तक क्योंकि आज सैटरडे भी है, अभी कोर्ट में पहुंचे नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक हमारा युवा साथी है अंकुश चौहान। अंकुश गुड़गांव में नौकरी करता है और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक पेज से एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें राष्ट्रीय खेलों में जो यहाँ पर घोटाला चल रहा है, जिसमें फिक्सिंग के मामले सामने आए थे और जो मेडल हैं उनको बेचने के मामले सामने आए थे। और ये खबरें आज तक एबीपी न्यूज़, राष्ट्रीय चैनलों में, रीजनल चैनल में प्रकाशित होती हैं और उसी खबर को अंकुश द्वारा अपने सोशल मीडिया के जरिए भी आम जनता तक उस खबर को पहुंचाया जाता है। और इसी को लेकर इनके खिलाफ स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा रायपुर थाने में तहरीर दी जाती है और 353(2) जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है, इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। बिल्कुल, पहली बात ये समझने लायक इसमें कि 353 में है क्या। इसमें जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में झूठी सूचना फैलाना, अफवाहें फैलाना, चौंकाने वाली खबरें फैलाना, ठीक है, किसी धर्म या जाति के बारे में झूठी सूचना फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, ऐसी कौन सी अफवाह अंकुश ने फैलाई, ऐसी कौन सी चौंकाने वाली खबर अंकुश ने दी, किसी धर्म जाति के खिलाफ कौन सी खबर अंकुश ने दी। जो खबरें मीडिया में चल रही थी, अंकुश ने उसी खबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक साझा किया और इस मामले में उनको कल गुड़गांव से पुलिस उनके घर से उठाती है, उसके कमरे से, और देर रात को यहाँ रायपुर थाने में लाया जाता है। रात भर से अंकुश सलाखों के पीछे है, पुलिस की कस्टडी में है और आज बेल होनी थी, लेकिन अभी तक उस बेल पर भी अभी तेजी से कार्रवाई होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। जबकि जिस धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो एक तरह से, जब तक कानून में स्पष्ट है कि जब तक 7 साल से अधिक सजा का कोई मामला सामने नहीं आता है उसमें आपको नोटिस भेजना पड़ता है। लेकिन नोटिस जो है क्या कोई दिया गया था, ऐसा कुछ पता चला है? आपकी कोई कांटेक्ट हुआ है, किसी से संपर्क किया गया? देखिए, हमने अंकुश से पूछा, हम कल वहाँ गए और रायपुर थाने में ही अंदर हमने उनसे पूछताछ की कि आपको नोटिस जारी हुआ था। उन्होंने कहा कोई नोटिस हमें नहीं मिला, हमें सिर्फ इतना कहा गया कि आप इस पोस्ट को हटा दीजिए। और उन्होंने कहा कि पोस्ट कैसे हटा दे, ये तो मामला सार्वजनिक हो चुका है, जनता के बीच है। इसी मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और हम ये कहना चाहते हैं, आज आप देखिए जो भी युवा यहाँ के लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये एक तरह से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा हमारा एक युवा साथी आयुष रावत के खिलाफ भी सरकार ने इसी तरह से किया। उसने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मीम बनाया था जो आमतौर पर एक तरह से आज के दौर में मीम से एक मैसेज दिया जाता है पब्लिक के बीच, तो वो कोई बड़ी बात थी नहीं, उस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हम ऐसे युवाओं के साथ में खड़े हैं जो सरकार से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम खड़ी है। हमने संघर्ष समिति ने इसमें एक लीगल सेल भी बना दी है। हम उनके मुकदमे लड़ेंगे, जो भी इसमें आगे लीगल कार्रवाई होती है उसमें हम अपने युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये एफआईआर की कॉपी भी आप देख सकते हैं 353/2 में है, जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी नए अमेंड हुआ है उसके बाद इन धाराओं में जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि एक पोस्ट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ
और विवाद के बाद गिरफ्तारी हुई। जैसा बताया गया है, इस पूरी धाराओं में पहले एक नोटिस जारी किया जाता है, जो नोटिस नहीं दिया गया। थोड़ा सा बस आप भी आगे आइएगा, आप भी लगातार ऋषिकेश से लेकर यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि सीधे तौर पर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है और सोशल मीडिया का मतलब ही यही है कि जहां पर हम अपनी बात रख सकें, और जब इस तरीके के प्रकरण होंगे तो कहाँ आज़ादी हुई, कहाँ पर? क्या ये सोशल मीडिया ही बंद कर देने चाहिए फिर तो? सरकार को एक काम करना चाहिए। हमारा धामी जी से एक ही मतलब हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जो आपका भी चैनल है और जो लोग अपने सोशल मीडिया में बात रखते हैं, जो अगर सत्य है, अगर उसको दबाना है तो आप सबके उसमें बैन लगा दीजिए पूरे उत्तराखंड में। हम सभी ये चाहते थे कि उत्तराखंड में क्या पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की लहर के नाम पे जो हमने इनको सपोर्ट किया था, सरकार में पूरे तंत्र भ्रष्ट हो चुके हैं। आपने ऋषिकेश चुनाव देखा होगा, मैं वहां से भी आऊंगा। और जो ये लहर, जो ये आग लगी है सबसे पहले जो ऋषिकेश चुनाव में, जो हम लोग सब मास्टर के सपोर्टर रहे हैं, उन सबको ये चिन्हित कर रहे हैं और उनको जेल भेजने की फिराक में है। आपने एक प्रकरण देखा होगा, शौकत अली एक वहां पे था ऋषिकेश में, बिल्कुल। उसने बीएलओ को मारा, अधिकारियों को आधे घंटे तक बंद रखा और शौकत अली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सोशल मीडिया में लाइव देते हैं शौकत अली के खिलाफ, हमारे ऊपर वहां पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। तो हमने कहा जेल भेजिए आप, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जेल भेजिए। अगर हमने कोई गलत कहा है, हमने व्यक्ति विशेष कहा है, समुदाय विशेष नहीं कहा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। जो व्यक्ति गलत होगा उसके खिलाफ बोला जाएगा। और रही बात यहाँ पे चौहान की, जिस लड़के को गुड़गांव से उठा के हमारी उत्तराखंड पुलिस लेके आई है, अब उत्तराखंड पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव रहता है सरकार का। आपको भी पता, ये सब भली बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का हमारी पुलिस के ऊपर दबाव है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के सीधा जेल डालना है। चलिए, उनका काम है जेल में डालना और हमारा काम है एक उत्तराखंड में एक नई क्रांति का शुभारंभ करना। क्या जो मतलब अपनी बात सोशल मीडिया में कहेगा, क्या सरकार उसे जेल डाल देगी? क्या सच बोलने का अधिकार यहाँ पे किसी को नहीं है? अगर नहीं है धामी जी, तो फिर हम मूक बधिर बने रहते हैं और आप जैसा मर्जी वैसा करें। ये चुनाव भी क्यों हो रहे हैं? फिर आप कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आपने कुत्ते को खड़ा उठाना है तो कुत्ते को वोट दे देंगे हम। आपने देख लिया होगा जो एक कर्तव्य को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैं तो साफ नाम लेके कह रहा हूँ, वो एक संस्कृत का श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, संस्कृत का श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, उसको भी वो मजाक में ले रहे हैं। तो बताओ कितना बड़ा अपमान है हमारे उस श्लोक का, जिसको वो कह रहे हैं कि चलो जो भी है मुझे नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मर्यादा में उस श्लोक को कहें, अगर नहीं आता है तो आप क्षमा मांगे उसमें कि भाई मुझे श्लोक कहना नहीं आता है। ऐसी कई चीजें हैं उत्तराखंड के अंदर। अभी तो उन्होंने सिर्फ अंकित को उठाया है, चौहान को, और ऐसे न जाने कितने अंकितों को उठाने का ये प्रयास करेंगे। आयुष रावत को, सॉरी, आयुष रावत को उठाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग डबल इंजन की सरकार भेजते हैं कि ताकि हमारे उत्तराखंड का कुछ भला हो। आप बीजेपी को देखिए, सत्ता में है, जब सत्ता में नहीं रहेगी तब गैरसैंण के लिए आंदोलन करेगी, सड़कों में लेट लेट के आंदोलन करेगी। जिनके पास पद हैं वो लेट लेट के आंदोलन करेंगे। गैरसैंण राजधानी हो, अभी पद पे हो, माननीय धामी जी इस समय क्यों नहीं कर रहे हो गैरसैंण को राजधानी? और जब कांग्रेस के आएंगे, इस समय कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है कि गैरसैंण को राजधानी बना दो। इस समय अगर जैसे कांग्रेस बहुमत में आती है, उसके बाद बीजेपी वाले आंदोलन करेंगे। बीजेपी का एक भी व्यक्ति जो पद पे हो, किसी ने भी अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं उठाई। तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? हमारे पहाड़ियों को गाली दी जाती है, वो भी किसमें? शंभू पासवान जी जब चुनाव जीतते हैं उसमें हमारी पहाड़ी माँ बहनों को गाली दी जाती है। तो किसी एक बीजेपी के व्यक्ति ने, जिनके पास पद है, वो एक बार भी कोतवाली नहीं गए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है बताइए। तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी का समर्थक रहा होगा। हमारा मन बीजेपी से खट्टा क्यों हो रहा है? इसी कारण से हमारा मन बीजेपी में खट्टा हो रहा है। हम तीसरे विकल्प की उत्तराखंड के अंदर एक तैयारी कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कल 9 तारीख है, और सभी से हम लोग यही आह्वान करते हैं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप गुमानेवाला में आए, और जो भू कानून यूसी से जो लागू किया है उस पर कल वहां चर्चा होगी, और वहीं से ये जो चिंगारी सुलगेगी ये अब बुझेगी नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और धामी जी, आपको हमारा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है
कि आप लोग थोड़ा हमारी उत्तराखंड पुलिस पे जरा कम दबाव बनाइए। पहले उस चीज को देखिए, अगर कहीं से ये बात उठी है कि वहां घपला हुआ है, पदक बेचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात में भी सत्यता होगी, कहीं ना कहीं उस बात में भी सत्यता होगी। जो उसको न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज वाले, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और एक लड़के को जो नौकरी पे जा रखा है उत्तराखंड से बाहर, बताओ, उत्तराखंड पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार करके लेके आ जाती है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का ये। और सबसे बड़ी बात है कि वो पोस्ट जो शेयर की गई थी उस पर लिंक भी उसने दिया है एबीपी जो न्यूज का। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों, ये सवाल यही है कि क्यों लूसन भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों कार्रवाई की गई और किस तरीके से जो गिरफ्तारी की गई उसको लेकर ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या दबाव, जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम वो लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं उन सबके सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए, ये प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और ये लोग भी कह रहे हैं। देखिए, तो तानाशाही की प्रकाष्ठा हो गई है ना। आप गुड़गांव जा रहे हो और उसको उठा के ला जा रहे हो, और सिर्फ एक पोस्ट के माध्यम से, और पोस्ट में भी उन्होंने जो खबर थी, जो ओरिजिनल, उसका उन्होंने सोर्स बताया गया था, रेफरेंस बताया गया था कि ये खबर इस पोर्टल में छपी है, और सिर्फ उसने उस पोर्टल में तो छपी नहीं खबर, पोर्टल पूरे देश भर के पोर्टलों में चली है, उत्तराखंड के पोर्टल्स में चली है, यूट्यूब चैनलों में चली है, और उनमें से एक सोर्स को, नेशनल उसके सोर्स को लगा के वो पोस्ट हुई है, और उसके बाद आप उसको रातों रात यहाँ लाए गुड़गांव से उठा के, और यहाँ आपने उसको थाने में हवालात में डाल दिया। एक इसी बहुत टाइम पहले एक पोस्ट हुई थी ट्विटर में, जिसमें गढ़वाली टोपी को मुसलोनी की टोपी बताया गया, तानाशाह की टोपी बताया गया। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ जो आईटी डिपार्टमेंट है, यहाँ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ फेक आईडी थी उसकी। अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं किया गया है, जिसने उस गढ़वाली टोपी को, जो हमारी मान सम्मान वाली टोपी थी, उसको मुसलोनी की टोपी बताया गया था। कोई उसमें प्रक्रिया नहीं हुई, कोई उसमें आगे जांच बढ़ी नहीं, और अभी तक जो उस आईडी के बारे में तो पता नहीं चला। पर जो उत्तराखंड के मुद्दे की बात कर रहा है, जो युवा, जो कानून की बात करता है, जो मूल निवास की बात करता है, जो नेशनल गेम्स में घोटालों की बात कर रहा है कि मेडल बिके गए हैं, उसको आप रातों रात, उसकी आईडी में पता भी चल गया आपको कि ये एडमिन है, और उसको आप रातों रात, उसका एड्रेस भी पता चल गया आपको कि एक टिहरी का लड़का है, गुड़गांव नौकरी करता है, और आपकी पुलिस प्रशासन सब रातों रात वहां पहुंच जाती है, गुड़गांव से उसको उठा के यहाँ ला जाती है। तो मतलब एक और हमारा मतलब जो सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है जो व्यक्ति ट्विटर से, उसकी आईडी तो आप पता नहीं लगा रहे हो, और जो हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों की बात कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, उसको आप रातों रात उठा के उसको हवालत में डाल दिया गया है। तो ये उत्तराखंड बन चुका है। अच्छा, एक सोशल मीडिया में परवीन असवाल करके एक लेटर जारी किया गया, उस पोस्ट में भी है, मैं भी देख रहा था उसे, कि उसमें लिखा गया है कि माफी मांगी गई है कि मेरे द्वारा शायद ये शेयर किया गया है, तो मैं माफी मांगता हूं। पर ये परवीन असवाल का क्या रोल है, ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, कल क्या मैं हवालात गया, जब मैं अंकुश से मिला तो मैंने पूछा ये परवीन असवाल कौन है, तो उसने बोला मैं नहीं जानता परवीन असवाल कौन है। तो मुझे जो खबर आ रही है कि परवीन असवाल भी शायद कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि सत्ता पक्ष का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो माहौल बनाने के लिए कह रहा है कि मैंने ये पोस्ट करी, मैं माफी मांगता हूं। ऐसी कोई माफी अंकुश ने तो नहीं मांगी, ऐसी उसको जबकि दबाव बनाया कि पोस्ट डिलीट कर दो, उसने पोस्ट डिलीट नहीं करी, उसने बोला ये तो मुद्दे की पोस्ट थी, मैंने तो पोस्ट करी। तो ये जो परवीन असवाल जो नाम आया है, ये हो ना हो ये बीजेपी से ही जो बोलते हैं प्लांटेड है, और इसने उस पोस्ट के लिए माफी मांगी है जो पोस्ट उसने करी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये लगातार मैंने देखा है कि बीजेपी आईटी सेल वाले लगातार कुछ लोगों को आगे ला रहे हैं और माफी मंगवा रहे हैं। तो ये साफ साफ पता चलता है कि जो छीछा लेदर हो रही है जो बीजेपी की इस वाले मुद्दे में, नेशनल गेम्स में, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। ये उत्तराखंड के उन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जो युवा मुद्दा उठाते हैं, और ये इस हिसाब से डर गए हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों की एकजुटता से ये बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। अभी ऋषिकेश के चुनाव में इन्होंने देख लिया कि किस तरह से जो मूल निवास की आग लगती है, जो मूल निवास की लहर फैलती है ना, उससे ये बैकफुट पर जा चुके हैं, और उनको लग रहा है कि कहीं ये युवा, उत्तराखंड के युवा जो जगाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, अगर ये इकट्ठा हो गए तो हमारी कुर्सी जाना तय है। बिल्कुल, तो कुर्सी जाना तय है, इसकी बात कर रहे हैं। युवा साथी और भी है, क्या कहेंगे, किस तरीके का जो ये प्रकरण है उसके बाद युवाओं में के मन में क्या है, क्या लग रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हुआ है उसके बाद प्रश्न चिन्ह तो खड़े उठ ही रहे हैं, पर जैसे लूसन भाई ने भी बोला कि एक मुद्दा था जिसकी पोस्ट की गई जो खबरों में छपा, तो उन्होंने भी जब अंकुश से बात हुई तो उससे भी हटाने से मना किया गया। अब क्या कहेंगे इस पर? या तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी शक्ति का कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर रही है, या तो अगर मानिए किसी ने चलिए आप पे आरोप भी लगाया है,
तो आप क्या उसे सीधा उठा लेंगे या पहले उसे सिद्ध होने देंगे? ये कहाँ का मतलब ये क्या प्रोसेस है? क्या आपने इतनी तेजी अंकिता हत्याकांड के किसी भी उसमें लगाई, किसी भी दिन लगाई? एक दिन भी अगर आपने इतनी तेजी दिखाई होती अंकिता का, जो अंकिता हत्याकांड हुआ, तो आज फोन खुलवा फोन नहीं खुलवा आज उसको आज मतलब हम लोग कहाँ खड़े हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। ये बिल्कुल एक तरीके से तानाशाही चल रही है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को डराया जा रहा है, युवाओं को, ये कि एक को उठा दिया तो सारे घबरा जाएंगे, पर ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। युवा अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स ने सरकारें गिराई हैं, बिल्कुल। और हम लोग युवा हैं और मोदी जी भी युवा हैं, वो जानते हैं युवाओं की शक्ति क्या है। कि अगर उत्तराखंड में युवा अगर देहरादून में अगर जिस दिन आंदोलन करने के लिए आ गया तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। और ये सरकार का 2 मिनट कंप्लीट, बस सरकार बस अपनी मन मर्जी और तानाशाही कर रही है। और जितने भी बड़े चैनलों में ये न्यूज़ दिखाई गई है अंकुश चौहान भाई की, तो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? आप उनके पास जाइए। आप अपने जो आप देखते हैं एक वाइट कॉलर क्राइम होते हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने होते हैं और वो क्राइम करते हैं, तो वैसे ही ये ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। तंत्र है, तंत्र बिल्कुल सत्ता पक्ष जो है उसके सरकार के साथ है। जैसे वो बोल रहे हैं, वो देखते ना मदारी और वो वाला होता है कि मदारी नचाता है और बंदर नाचता है, तो बिल्कुल वही कहानी है। जैसे सरकार बोलेगी वैसे तंत्र कर रहा है। मन मर्जी की सरकार है और इसका बिल्कुल विरोध किया जाएगा और ढंग से विरोध किया जाएगा और सारे युवाओं के साथ विरोध किया जाएगा। सारे युवा कुछ कह रहे थे, अब आप बताइए। जी, जैसे बात आ रही है कि जितनी फुर्ती ये उत्तराखंड के युवाओं को पकड़ने में लगाते हैं, जो लगातार भू कानून और मूल निवास के मुद्दों पर बोलते हैं, या फिर जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अभी सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपना एक मोमेंटम बना रखा है और उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके जो है लगातार उनको उनमें सक्रिय रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन मैं ये देखूंगा कि हमारी जो ये धामी सरकार है ये इतनी डरपोक और इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये अब इन युवाओं को तक पकड़ने में जो है ये इनके पास इतना समय है कि इन युवाओं को इंडिविजुअली जाके पकड़ के टारगेट करेंगे। क्या इन्होंने इसी प्रकार की तेजी इन्होंने अंकिता हत्याकांड में दिखाई थी? आयुष के फोन उन्होंने जो है 2 मिनट भी नहीं लगा उसका खुलवाने में फोन, और उसको इस समय ऐसे समय पर उसको अरेस्ट किया गया था जिस समय जो है मतलब एक उचित टाइम नहीं होता है अरेस्ट करने का, तो उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, उसका फोन खुलवाया गया, उसके ऊपर तमाम बीएनएस की जो धाराएं थी लगाई गई। तो यही बोल रहे हैं कि जब व्यक्तिगत जो है इसका नहीं देखा गया कि मतलब उसके जो व्यक्तिगत राइट्स हैं, उसके जो पर्सनल राइट्स है उसका वायलेशन नहीं हो रहा क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो मैं इतना ही बोलता हूं, क्या पुलकित आर्या का फोन नहीं खुलवाया जा सकता है जिसमें वीआईपी का नाम उजागर होकर आ सकता है? वहां पर तो आप उसको एकदम वो बोल रहे हो कि यार उसके पर्सनल राइट्स का जो हनन हो जाएगा, ये सो क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो हैं बीजेपी में है। अपने जो सत्ता पक्ष के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रही है, और ये सरकार की बौखलाहट ज्यादा मुझे इसमें नजर आती है, जिसमें आज उन्होंने चौहान भाई को पकड़ा है, उसको गुड़गांव से लेकर उसको यहाँ पर उसको लाया गया है सिर्फ एक पोस्ट साझा करने के लिए। अरेस्ट करना था तो उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को करते जो पहले ऐसी, अगर तुम उसको बोल रहे हो कि भ्रामक खबरें हैं, तो सबसे पहले तो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही तो फैला रखा है सारा नैरेटिव, उसने तो वहां पर लिंक का भी वो दे रखा है, तो उसको क्यों अरेस्ट किया? तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप को भगवान समझने बैठे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, गणतंत्र है, गणतंत्र में जो संवैधानिक पद के ऊपर भी बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी संविधान के आगे उतना है, और जो धरातल पर जो एक नागरिक है उसका भी संविधान पर अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार उतना ही है। जय सर, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कि लीगल नहीं बोलेंगे? वो अभी आ नहीं रहे हैं शायद, अभी थोड़ा सा पंत जी हैं, वकील साहब हैं, उनसे ज्यादा लीगल वे में समझ लेते हैं। 353/2 की जो धारा है बीएनएस की, क्या कह रही है आप सही तरीके से बता भी पाएंगे? क्योंकि नोटिस की तो कहीं बात नहीं आई, नोटिस नहीं दिए गए हैं ऐसा हमें पता चला है, तो क्या कहेंगे इन धाराओं में कुछ ऐसा है? क्योंकि मुझे लगता है 3 साल सजा का प्रावधान इसमें ऐसा है कि इस धारा में तो सिंपली अगर ऐसी लगानी ही थी पीस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, पहले तो उससे पीस ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा, अगर पीस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की इनको लगानी ही थी तो उसमें ये आराम से एक नोटिस तो दे सकते थे, नोटिस दिया नहीं है, तो ये जो रिमांड है ये अपने आप में ही रद्द हो जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जिससे कि एक्चुअली कहीं पे या तो पीस हिट हो रही हो, या कोई व्यक्ति हिट हो रहा हो, या किसी व्यक्ति का कोई ना कोई अधिकार हिट हो रहा हो, या वो थ्रेट कर सकता हो किसी को। भाई इन्हीं बेसिस पे तो उठाएगा ना पुलिस वाला। तो ये पुलिस वालों को मेरे ख्याल से पुलिस को शायद अपना कद बढ़ाना होगा, या अपनी सैलरी बढ़ानी होगी, या ये दिखाना होगा कि हमसे बड़ा एफिशिएंट कोई नहीं है, तो इसलिए उठा के ले आए। अब ये चाहिए कि यहाँ से तो एक बेल एप्लीकेशन जाए
और उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल भूमिकाबद्ध बांधी जाए कि किस तरीके की इसमें पुलिस की भूमिका रही है और किस तरीके के इन लोगों को करना चाहिए। तो कानूनी रूप में इसमें क्या क्या फॉलो हुआ है, किसी को भी आप घर से उठा के ले आओगे, ये थोड़ी ना देता है कानूनी अधिकार। मेरे पास में अगर आज की डेट में हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ छप के आता है अखबार में, मैं उसे शेयर करता हूँ और लिखता हूँ कि भाई इसमें ये चीजें लिखी हुई है, तो सोर्स क्या हुआ? सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स हुआ ना, बिल्कुल। यहाँ पे सोर्स क्या था? एबीपी था ना, उसकी न्यूज शेयर करी गई। करा है किसी एबीपी वाले को अरेस्ट? नहीं करा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस शायद कहीं ना कहीं थ्रेट बनाना चाह रही है। ये दोनों के लिए खतरनाक है। ये एक तरफ से सरकार को भी बदनाम तो कर ही रही है ना, सरकार को भी, अगर सरकार का इसमें कोई इंक्लूडमेंट नहीं है। और दूसरा, उस व्यक्ति का पूरे अधिकार का हनन कर लिया इन्होंने। घर से उठा के ले आए, तुमने ना नोटिस दिया 35 का नए के हिसाब से, जो पुराने में 41 का होता था ना, उसका नोटिस दिया है, ना 35 का नोटिस दिया है, और ना ही तुम लोगों ने उससे ये उसके पेरेंट्स या किसी को भी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये किडनैपिंग चल रही है क्या? तो वर्दी की किडनैपिंग तो नहीं चलेगी। अब देखते हैं इसमें आगे किस तरीके से। अभी 4 बजे उसमें होनी है, पेशी होनी है रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई होगी फिर उसके बाद में उसको बताया जाएगा। बिल्कुल। आप भी कुछ कहना बस चाहिए? यही है, 3 साल तक की सजा है, लड़का बॉन्ड भरेगा, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। अरेस्ट जरूरी थोड़ी है, कारावास में क्यों रखना है उसे? छोड़ा जाएगा, 3 साल तक की सजा, बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिलेगी, तुरंत मिलेगी। पहले नोटिस दे देना चाहिए था। 41 ओल्ड सीआरपीसी में 41A का नोटिस है कि आप बता दीजिए कि ये है और आप पुलिस थाने में आके सहयोग कीजिए, तो वो सहयोग करता। अरेस्ट की जरूरत ऐसे थी नहीं। अभी 3 साल तक की सजा है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो बेल मिल जाएगी, पूरा आश्वासन। ठीक है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल। मेरे साथ ललित श्रीवास्तव जो भाई भी हैं, ललित भाई ने भी ये पोस्ट शेयर करी और इनको भी अब एलआईयू के फोन लगातार परेशान, घर में एलआईयू आई, ये बताना चाहेंगे कि अच्छा हाँ, क्या 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 आपके साथ क्या हुआ? जी देखिए, जो मैंने पोस्ट शेयर करी थी तो एलआईयू द्वारा मेरे घर पे आ जाता, मेरे घर को ढूंढा जाता, जैसे कि हमको गुंडे बदमाश हैं। अब हम हमारे प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं या जो चीज़ें जो गलत हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है, अगर हम उसे उजागर करते हैं तो एलआईयू द्वारा हमारे घर को ऐसे ढूंढा जाता है जैसे हम कोई गुंडे बदमाश हैं। हमारी जानकारी ली जाती है, हमें बोला जाता है कि आपने ऐसी चीज़ें क्यों शेयर करी हैं। तो आप ये बताइए हम कहाँ गलत हैं? या तो ये बिल्कुल तानाशाही है, आप बोल दीजिए कि आप मतलब हम कुछ भी करें, आप हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? ये क्या न्याय प्रणाली है? तो यही नहीं समझ आता कि आखिर हम हमारी आवाज़ों को उठाएं ना उठाएं, आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें हम एक अच्छा मैसेज दे पाएं ना दे पाएं, तो कैसे चलेगी चीज़ें? आखिर कब तक ये सरकार अपने आप को सोचते है कि बिल्कुल हम ही हमें और कोई कुछ नहीं है? आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। जो गलत है उसका विरोध हम करेंगे, चाहे आप हमें जेल में डालें, चाहे हमारे साथ कुछ भी करें, हम डरने वाले नहीं हैं। परंतु याद रखिएगा, एक दिन बदलाव आएगा और उसके बाद जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की जो भोली वाली जनता है उसको आप कब तक मूर्ख बनाएंगे? एक दिन तो हम जागेंगे और जवाब अच्छे से दिया जाएगा। अच्छा, उसमें एक हमारे सीएम साहब ने भी ऋषिकेश में आके एक बात बोली थी कि भाई मेयर अगर आप भाजपा का नहीं चुनोगे तो आगे बजट नहीं देंगे। तो क्या ये पब्लिक मिस्चीफ करना नहीं हुआ और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना नहीं हुआ? ये तो सर को भी लो, इस वाले इसमें लेके आओ, है ना? हम भी थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं। अब पुलिस वगैरह अगर हमारी प्रशासन की होती या हम भी गवर्नमेंट में होते तो ये चीज तो हम भी कर सकते थे, पर ये गलत है। जो ये चीज है फॉल्स इन्फॉर्मेशन में, आप ऐसे बच्चों को, जो वेरीफाइड न्यूज ऑलरेडी है, सबसे पहले तो आपको उनको न्यूज चैनल वालों को उठाना चाहिए। ये सभी कह रहे हैं और ये सब कुछ हमारे उसमें लिखा हुआ भी है कि हमारे लॉज क्या कहते हैं, आप उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन सी तानाशाही चलाने की कोशिश करी जा रही है। और सर के बयान सुनिए सीएम साहब के, और उस पे भी कार्रवाई लीजिए। अगर ऐसे ही कुछ आपको करना है तो करिए इस चीज पे, है ना? पर अब इंतजार है 3 बजे का, जब रिमांड मजिस्ट्रेट आएंगे और क्या कुछ होता है, क्योंकि 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। तो नोटिस के तहत ही जो ये तमाम चीजें कार्रवाई है उन्हें छोड़ देना चाहिए था, पुलिस का सहयोग करना चाहिए था, जो वकील साहब ने बताया। पर कई चीजें निकल कर आएंगी कि इसके बाद क्या होता है, और अभी कुछ ही देर बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहा है। तब तक के लिए ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।